दोस्तों, जरा अपनी पिछली हफ्ते की जिंदगी को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि दिन के अंत में आपने सोचा, समय तो बहुत था, लेकिन काम कुछ भी खास नहीं हुआ। सुबह अलार्म बजा, आपने कहा आज जल्दी उठना है, लेकिन दिमाग ने फुसफुसाया, छोड़ो, थोड़ी देर और सो जाओ। और आप फिर वही पुराने पैटर्न में फंस गए। सवाल यह है, आखिर क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोचिए, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो बिल गेट्स, एलोन मस्क और हर सफल इंसान के पास हैं। लेकिन फर्क कहां आ जाता है? वो उन्हीं 24 घंटों में साम्राज्य बना लेते हैं, और आप और मैं मोबाइल स्क्रीन पर लाइक्स और व्यूज गिनते रह जाते हैं। कभी गौर किया है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, सोचते हो बस 2 मिनट देख लूं, लेकिन वो 2 मिनट धीरे धीरे 20 मिनट बन जाते हैं। YouTube का एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते 2 घंटे गायब। अब रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मन ही मन सोचते हो, आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। ये छोटा सा एहसास हमारी आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। ये गिल्ट हमें याद दिलाता है कि हम जिंदगी गंवा रहे हैं, लेकिन अगले दिन वही साइकिल फिर से दोहरा जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम सब इतने कमजोर हैं कि अपने ही दिमाग पर काबू नहीं पा सकते, या फिर असली समस्या कहीं और है? सोचो जरा, अगर कल सुबह आपका दिमाग खुद ब खुद आपको वही काम करवाए जो आपके बड़े सपनों के लिए जरूरी हैं। अलार्म बजे और दिमाग कहे उठो, यही मौका है। नोटिफिकेशन आए और दिमाग कहे ये समय बर्बाद करेगा, बाद में देखना। वर्कआउट या पढ़ाई छोड़ने का मन करे और दिमाग कहे नहीं, यही पल है, यही तुम्हें बाकी दुनिया से आगे ले जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी कुछ ही महीनों में बदल नहीं जाएगी? याद रखो दोस्तों, समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं है। असली समस्या यह है कि हमारा दिमाग हमें सही समय पर सही फैसले लेने ही नहीं देता। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को काबू में करना सीख लिया, उस दिन से समय अपने आप काबू में आ जाएगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो आपकी सोच को हिला देगा। घड़ी देखना छोड़ो, अपने दिमाग को देखो, क्योंकि जब दिमाग बदलता है तो समय और तकदीर दोनों बदल जाते हैं। दोस्तों, आपने कितनी बार यह वाक्य सुना है, टाइम मैनेजमेंट सीख लो, सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन सच बताओ, कितनी बार आपने टाइम टेबल बनाया है, सुबह से रात तक हर काम की लिस्ट लिखी है, और 2 ही दिन बाद वो कागज कहीं दराज में गायब हो गया। हम सोचते हैं कि हम समय को मैनेज करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि समय को कोई मैनेज नहीं कर सकता। घड़ी हमेशा चलती रहेगी, दिन हमेशा 24 घंटे का रहेगा। समस्या टाइम की कमी नहीं है, समस्या है हमारी एनर्जी और अटेंशन की कमी। सोचो जरा, सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक ही झटके में तुम्हारा दिमाग 50 अलग अलग चीजों में बढ़ जाता है। अब तुमने पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है पहले नोटिफिकेशन देख लो, फिर थोड़ी देर बाद यूट्यूब का नया वीडियो, फिर मन करता है कुछ और धीरे धीरे वो पूरा दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है। असल में समय सबके पास है, लेकिन फोकस और क्लैरिटी कुछ ही लोगों के पास है। अब जरा गौर करो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोना भूल जाए और बस खेत के चारों ओर घूमता रहे, तो क्या फसल उग जाएगी?
बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप दिन भर स्मॉल टास्क्स में एनर्जी बर्बाद कर दो तो बड़े गोल्स कभी पूरे नहीं होंगे। यही पॉइंट समझाने के लिए माइकल पिलार्जिक बार बार कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक इल्यूजन है, माइंड मैनेजमेंट ही असली गेम चेंजर है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो तो वही 24 घंटे आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं तो वही 24 घंटे आपको बर्बादी की तरफ धकेल देंगे। अब सवाल यह है, क्या हम सच में अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं? क्या हम उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर सिर्फ हमारे गोल्स पर काम करे? इस सवाल का जवाब है हाँ। और अगले हिस्से में हम इसी का राज खोलेंगे। सोचिए दोस्तों, दो लोग एक ही हालात में हैं। दोनों के पास बराबर रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक आदमी आसमान छू लेता है और दूसरा वहीं जमीन पर रह जाता है। क्यों? क्या मेहनत में कमी थी? क्या किस्मत ने धोखा दिया? नहीं, असली फर्क है माइंडसेट का। माइकल पिलार्जिक बार बार समझाते हैं, योर आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब साफ है, अगर तुम्हारा माइंडसेट डर, शक और आलस से भरा है तो बाहर की दुनिया में भी वही नजर आएगा। लेकिन अगर दिमाग में क्लैरिटी है, अगर सोच में करेज है, तो बाहर का नजारा भी बदल जाता है। मान लो दो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट हर समय ये सोचता है, अगर फेल हो गया तो, अगर क्वेश्चंस समझ नहीं आए तो। जबकि दूसरा स्टूडेंट सोचता है, मुझे बस कोशिश करनी है, अगर नहीं आया तो सीख लूंगा, लेकिन डरूंगा नहीं। अब बताइए किसका रिजल्ट अच्छा होगा? यकीनन उस स्टूडेंट का जिसका माइंडसेट पॉजिटिव और फोकस्ड है। यही वजह है कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए स्किल्स और मेहनत से पहले माइंडसेट को मास्टर करना जरूरी है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने यह सोचा होता, मैं 100 बार फेल हो चुका हूं, अब छोड़ देता हूं, तो क्या बल्ब आज हमारी जिंदगी में होता? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, फेलियर्स आर नॉट द एंड, दे आर फीडबैक। यानी हर गिरना एक नया सबक है और माइंडसेट यही तय करता है कि तुम उस गिरने को हार मानोगे या सीख बनाओगे। अब सवाल ये है, क्या आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर रहे हो या माइंडसेट आपको कंट्रोल कर रहा है? याद रखो, सही माइंडसेट के साथ कोई भी गोल असंभव नहीं है, लेकिन गलत माइंडसेट के साथ छोटी सी मुश्किल भी पहाड़ बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार हम खुद ही अपनी जंजीरें बन जाते हैं? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, योर लाइफ इज लिमिटेड ओनली बाय द लिमिट्स ऑफ योर बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स यानी वे सोचें जो हमें बार बार रोकती हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये बिलीव्स हमारे दिमाग में ऐसे जड़ जमा लेती हैं कि हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सोचो, एक बच्चा अगर बार बार यही सुने कि तू कमजोर है, तो बड़ा होकर भी वही सोचता है कि वह सचमुच कमजोर है। लेकिन अगर वही बच्चा यह सुने कि तू कर सकता है, तो उसकी सोच, उसकी एनर्जी और उसके एक्शंस सब बदल जाते हैं। यानी फर्क सिर्फ विश्वास का है। माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू, इट ओनली ओबेज। मतलब जो भी बिलीफ तुम बार बार दोहराते हो, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। यही वजह है कि अगर तुम खुद से कहते हो मैं गरीब हूं, मैं अनलकी हूं, तो दिमाग उसी रियलिटी को बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता हूं, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं।
एक आदमी को प्रमोशन चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में बिलीफ है मैं लीडरशिप के लायक नहीं हूं, तो चाहे वह कितना भी मेहनत करे, सबकॉन्शियस उसे हर बार पीछे खींच लेगा। लेकिन अगर वही आदमी बिलीफ बदल ले, मैं लीडर हूं और मैं डिजर्व करता हूं, तो धीरे धीरे उसके एक्शंस भी बदलेंगे और मौका आने पर वह आगे बढ़ जाएगा। लिमिटिंग बिलीफ्स हमें इनविजिबल प्रिजन में कैद कर देती हैं। ये प्रिजन हमें बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से हमारी पूरी ताकत को लॉक कर देती है। माइकल पिलारचिक कहते हैं, फ्रीडम शुरू होता है जहां लिमिटिंग बिलीफ्स एंड। यानी जब तक तुम इन बिलीफ्स को तोड़ोगे नहीं, तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम इन जंजीरों को पहचानते हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हें कौन सी बिलीफ्स रोक रही हैं? अगर हां, तो अगला स्टेप है उन्हें चैलेंज करना और नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपनाना। दोस्तों, अगर लिमिटिंग बिलीफ्स हमें कैद कर देती हैं, तो एम्पावरिंग बिलीफ्स हमें आजाद कर देती हैं। माइकल पिलारचिक कहते हैं, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज एंड योर ब्रेन विल फाइंड द वे। एम्पावरिंग बिलीफ्स यानी ऐसी सोच जो हमें उठाती है, आगे बढ़ाती है और हमारी असली पोटेंशियल को अनलॉक करती है। जैसे मैं कैपेबल हूं, मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता हूं, हर चैलेंज एक मौका है। ये बिलीफ्स हमें हर मुश्किल में स्ट्रेंथ देती हैं। सोचो, अगर आप बार बार अपने सबकॉन्शियस को यही दोहराओ, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं डिजर्विंग हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके एक्शंस बदल जाएंगे, आपके डिसीजंस बोल्ड हो जाएंगे और आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करने लगेगी नई अपॉर्चुनिटीज को। एग्जाम्पल, मान लो एक लड़की पब्लिक स्पीकिंग से डरती है। उसका पुराना बिलीफ है, मैं स्टेज पर बोल नहीं सकती। लेकिन उसने इस बिलीफ को बदला और अपने दिमाग में नया बिलीफ डाल दिया, हर बार जब मैं बोलती हूं, मैं और बेहतर होती हूं। क्या हुआ? पहली बार डर लगा, लेकिन उसने बोला। दूसरी बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तीसरी बार ऑडियंस ने तालियां बजाईं। अब उसका नया बिलीफ उसकी रियलिटी बन चुका है। माइकल पिलारचिक लिखते हैं, योर सबकॉन्शियस इज अ गार्डन, व्हाटएवर सीड्स यू प्लांट विल ग्रो। यानी अगर तुम डर और डाउट के बीज बोओगे तो वही उगेंगे, लेकिन अगर तुम करेज और फेथ के बीज बोओगे तो वही रियलिटी बनेगी। अब सवाल है, तुम अपने दिमाग की मिट्टी में कौन से बीज बो रहे हो? एम्पावरिंग बिलीफ्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें एक्शन लेने की ताकत देती हैं। जब दिमाग ये मान लेता है कि ये पॉसिबल है, तो शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगता है। याद रखो दोस्तों, एम्पावरिंग बिलीफ्स सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये कमिटमेंट है। ये वो इनर वॉइस है जो कहती है, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं डिजर्व करता हूं, हाँ मेरा सपना सच हो सकता है। और जब ये वॉइस मजबूत हो जाती है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। माइकल पिलारचिक कहते हैं, चेंज योर बिलीव्स एंड यू चेंज योर लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी बड़ा सपना पहले दिमाग की आंखों में ही जन्म लेता है? माइकल पिलारचिक कहते हैं, विजुअलाइजेशन हैज द ब्रिज बीच योर ड्रीम एंड योर रियलिटी। विजुअलाइजेशन यानी अपने दिमाग में उस फ्यूचर को बार बार देखना जो आप पाना चाहते हो। मान लो आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी आंखें बंद करके खुद को उस बिजनेस को रन करते हुए इमेजिन करना होगा। और जब आप बार बार वही इमेज देखते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपके एक्शंस उसी इमेज के हिसाब से मोल्ड होने लगते हैं। एग्जाम्पल, ओलंपिक एथलीट्स विजुअलाइजेशन को ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं। वो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करते, बल्कि अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं कि वो परफेक्ट जंप कर रहे हैं, परफेक्ट रेस दौड़ रहे हैं।
और रिसर्च बताती है कि विजुअलाइजेशन से उनकी परफॉर्मेंस असल में इंप्रूव हो जाती है। माइकल पिलार्चिक लिखते हैं, योर ब्रेन कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस एंड अ रियल वन। मतलब अगर आप बार बार इमेजिन करते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो दिमाग सचमुच आपको कॉन्फिडेंट बनाना शुरू कर देगा। अब सोचो, अगर आप हर दिन 5 मिनट ये विजुअलाइज करो कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, आपके पास वो घर है, वो करियर है, वो लाइफस्टाइल है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहां एक गलती लोग करते हैं, वो विजुअलाइजेशन को सिर्फ डे ड्रीमिंग बना देते हैं। सच ये है कि विजुअलाइजेशन तभी काम करती है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। माइकल पिलार्चिक कहते हैं, सी इट क्लियरली, फील इट डीपली एंड देन एक्ट अपॉन इट। विजुअलाइजेशन आपको एनर्जी देती है, मोटिवेशन देती है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उस विजन के हिसाब से हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगते हो। याद रखो दोस्तों, कल्पना ही असली ताकत है। आज जो भी इन्वेंशंस हैं, पहले किसी की इमेजिनेशन में ही थे। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो पहले उसे अपनी इमेजिनेशन में क्लियरली देखो, क्योंकि वही तस्वीर आपकी असली दुनिया का ब्लूप्रिंट बन जाएगी। दोस्तों, सपने देखना आसान है, विजुअलाइजेशन करना भी आसान है, लेकिन असली मुश्किल कहां आती है? असली चुनौती आती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में। माइकल पिलार्चिक कहते हैं, सक्सेस इज नॉट क्रिएटेड इन वन डे, इट इज बिल्ट बाय स्मॉल एक्शंस रिपीटेड एवरी डे। सोचिए, अगर आप जिम में एक दिन जाकर 5 घंटे एक्सरसाइज कर लो, तो क्या आप फिट हो जाओगे? नहीं। लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करो, तो धीरे धीरे बॉडी बदलनी शुरू हो जाएगी। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी काम करता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी बड़ा गोल हासिल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, एक राइटर ने ठान लिया कि वो हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखेगा, सिर्फ 1 पेज। शुरुआत में उसे छोटा लगा, लेकिन 1 साल बाद उसके पास 365 पेज थे, यानी पूरी किताब। माइकल पिलार्चिक लिखते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। मतलब तुम्हें इंस्टेंट मजे और लॉन्ग टर्म सक्सेस में से चुनाव करना होगा। अगर आज तुम आलस चुनते हो, तो कल तुम्हें रिग्रेट मिलेगा, लेकिन अगर आज तुम डिसिप्लिन चुनते हो, तो कल तुम्हें सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंसी का जादू यही है कि छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। सोचो, अगर 1 ड्रॉप पानी रोज एक पत्थर पर गिरे, तो सालों बाद वो पत्थर भी घिस जाएगा। अब सवाल है, क्या आप अपने गोल्स के लिए रोज छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, या फिर हर दिन मोटिवेशन का इंतजार करते हो? माइकल पिलार्चिक बार बार कहते हैं, मोटिवेशन विल गेट यू स्टार्टेड, बट डिसिप्लिन विल कीप यू गोइंग। याद रखो दोस्तों, डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, कंसिस्टेंसी मुश्किल लग सकती है, लेकिन यही वो की है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। तो अगली बार जब आपका मन आलस करे, तो खुद से पूछो, क्या मैं आज का कंफर्ट चुन रहा हूं या कल की सफलता? अगर सच में सक्सेस चाहिए, तो जवाब हमेशा होना चाहिए, मैं कंसिस्टेंसी चुनता हूं। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अपने डर है? माइकल पिलार्चिक कहते हैं, फियर इज जस्ट अ स्टोरी योर माइंड कीप्स टेलिंग यू। डर अक्सर असली नहीं होता, वो सिर्फ दिमाग की एक कहानी है
जो बार बार हमें रोकती है। सोचो, कितनी बार आपने कोई नया काम शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि मन ने कहा, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? एग्जाम्पल, एक आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडिया भी है, प्लान भी है, लेकिन उसका डर उसे रोकता है। अगर पैसे डूब गए तो? अगर लोग हंसे तो? नतीजा ये कि वो कभी शुरू ही नहीं करता और उसका सपना सपना ही रह जाता है। जबकि असलियत ये है, फेलियर कोई दुश्मन नहीं है, फेलियर तो टीचर है। माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, फेलियर्स आर फीडबैक, दे गाइड यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। यानी हर बार जब आप फेल होते हो तो वो फेलियर आपको एक नया रास्ता दिखाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस सबक को इग्नोर कर देते हैं। सोचो, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद रुक जाते तो बल्ब कभी नहीं जलता। अगर राइट ब्रदर्स क्रैश के बाद डर जाते तो इंसान आसमान में उड़ ही नहीं पाता। तो फर्क किस में था? फर्क माइंडसेट में था। उन्होंने फेलियर को हार नहीं, सीखने का मौका समझा। अब सवाल यह है, आप फेलियर को कैसे देखते हो? क्या उसे एंड समझते हो या ग्रोथ का एक स्टेप? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट इट। मतलब डर सबको लगता है, लेकिन हिम्मत वही दिखाता है जो डर के बावजूद एक्शन लेता है। याद रखो दोस्तों, फियर और फेलियर परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो रिग्रेट परमानेंट हो जाता है। तो अगली बार जब डर सामने आए तो खुद से कहो, ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा गाइड है। और जब फेलियर आए तो उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि इसका मतलब है तुमने कोशिश की, तुमने सीखा और अब तुम पहले से एक कदम आगे हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कितने लोग सपने देखते हैं, कितने लोग प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कितने लोग असल में एक्शन लेते हैं? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, ड्रीम्स विदाउट एक्शन आर नथिंग बट इल्यूजन्स। हजारों आइडियाज दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन वही आइडिया वैल्यूएबल है जिस पर आप कदम उठाते हो। एग्जाम्पल, कितने लोग कहते हैं, मैं एक दिन किताब लिखूंगा, मैं एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, मैं एक दिन दुनिया घूमूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो लोग सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं। एक्शन ही वो ब्रिज है जो सपनों और हकीकत के बीच बना है। बिना एक्शन कोई सपना पूरा नहीं होता। माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। यानी परफेक्ट टाइम का इंतजार करना सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा चलने से पहले परफेक्ट बैलेंस का इंतजार करता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं, वो गिरा, उठा, फिर चला, और इसी तरह एक्शन ने उसे चलना सिखाया। यही प्रिंसिपल सक्सेस में भी काम करता है। तुम्हें पहले कदम उठाना होगा, चाहे वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि हर कदम के साथ क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। माइकल पिलार्जिक कहते हैं, क्लैरिटी आती है न सोचकर बल्कि करके। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आए तो उसे सिर्फ सोचकर मत छोड़ो, पहला कदम लो, छोटा ही सही लेकिन लो। याद रखो दोस्तों, एक्शन में ही असली जादू है। एग्जीक्यूशन ही सपनों को सच बनाता है। और हर दिन जो कदम तुम उठाते हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो अब सवाल तुमसे, क्या तुम सोचते रहोगे या फिर एक्शन लेकर अपनी कहानी लिखोगे? दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रिसोर्सेस की कमी, अपॉर्चुनिटीज की कमी? नहीं, असली चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस।
हर तरफ शोर ही शोर। माइकल पिलारचिक कहते हैं, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। सोचो, एक आर्चर अगर निशाने से आंख हटा ले तो क्या वो टारगेट को हिट कर पाएगा? कभी नहीं। वैसे ही अगर हम अपने गोल्स से ध्यान भटका देंगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। डिस्ट्रैक्शंस छोटे नहीं होते, ये हमारी एनर्जी चूस लेते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आपने तय किया कि 1 घंटे स्टडी करनी, लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करते हो, तो वो 1 घंटा असल में सिर्फ 20 मिनट का काम बनकर रह जाएगा। माइकल पिलारचिक लिखते हैं, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब साफ है, जहां ध्यान दोगे वहीं रिजल्ट मिलेगा। अगर डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान दोगे तो बस टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर गोल पर ध्यान दोगे तो ग्रोथ होगी। अब सवाल है, फोकस कैसे लाएं? पहला स्टेप, प्रायोरिटीज क्लियर करो। क्या सच में इंपॉर्टेंट है, उसे चुनो। दूसरा स्टेप, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करो। मोबाइल साइलेंट मोड पर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। तीसरा स्टेप, सिंगल टास्किंग अपनाओ। एक समय पर एक ही काम करो। याद रखो, मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी नहीं बल्कि एनर्जी की चोरी है। माइकल पिलारचिक कहते हैं, फोकस एक मसल की तरह है, जितना आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही मजबूत होगा। यानी जितना ज्यादा आप फोकस प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर सच में सक्सेस चाहिए तो डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना सीखो और अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगाओ जो तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ के करीब ले जाए। क्योंकि याद रखो, आज का फोकस ही कल की सक्सेस तय करता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा खुश और एनर्जेटिक लगते हैं, भले ही उनकी जिंदगी परफेक्ट ना हो? राज क्या है? राज है ग्रैटिट्यूड। माइकल पिलारचिक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस। ग्रैटिट्यूड यानी आभार, वो सिंपल आदत जिसमें आप हर दिन थैंकफुलनेस महसूस करते हो उन चीजों के लिए जो आपके पास पहले से हैं। एग्जाम्पल, सुबह उठते ही अगर आप ये सोचो, मेरे पास सांस लेने की ताकत है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास एक और नया दिन है, तो आपका दिमाग तुरंत पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। लेकिन समस्या ये है, हम अक्सर उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास लग्जरी नहीं, मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं। और यही कमी की सोच हमारी एनर्जी ड्रेन कर देती है। माइकल पिलारचिक लिखते हैं, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब, अगर आप कमी पर ध्यान दोगे तो और कमी अट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर आभार पर ध्यान दोगे तो अबंडेंस अट्रैक्ट होगी। रिसर्च भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा हेल्दी रहते हैं और स्ट्रेस कम महसूस करते हैं। अब सोचो, अगर आप हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंक्स हो, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी सोच बदल जाएगी। ग्रैटिट्यूड सिर्फ माइंड को पॉजिटिव नहीं बनाता, बल्कि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो तो यूनिवर्स भी वही एनर्जी आपको वापस देता है। माइकल पिलारचिक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट यू हैव इनटू इनफ। यानी आभार वो लेंस है जिससे आपकी लाइफ क्लियर और ब्राइट दिखने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए तो ग्रैटिट्यूड की डेली हैबिट अपनाओ। सुबह उठकर थैंक यू बोलो, रात को सोने से पहले थैंक यू लिखो,
और हर दिन अपने दिल से महसूस करो कि आप लकी हो, आप ब्लेस्ड हो। क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड आपकी आदत बन जाती है तो आपकी पूरी लाइफ पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खुद से कितना प्यार करते हैं? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, विदाउट सेल्फ लव यू कैन नॉट ट्रूली लव एनीवन एल्स। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करना और अपनी वीकनेसेस को भी समझकर इंप्रूव करना। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ये बातें बार बार दोहराकर हम खुद को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। सेल्फ लव का पहला स्टेप है खुद से पॉजिटिव बातें करना। हां, मैं केपेबल हूं। हां, मैं डिजर्व करता हूं। हां, मैं वैल्यूएबल हूं। माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, टॉक टू योरसेल्फ लाइक यू वुड टू समवन यू लव। यानी अगर आपका कोई दोस्त मिस्टेक करता है तो आप उसे एनकरेज करते हो, तो फिर खुद को क्यों गालियां देते हो? सेल्फ लव का दूसरा स्टेप है खुद को टाइम देना। हर दिन कुछ मिनट साइलेंस में बैठना, ध्यान करना, अपने इनर वॉइस को सुनना। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी इनर पीस मिलती है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन हर दिन स्ट्रेस में रहता था, लेकिन उसने 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसका माइंड शांत हुआ और उसने बेहतर निर्णय लेने शुरू किए। माइकल पिलार्जिक कहते हैं, शांति इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड यू। मतलब आपकी हैप्पीनेस किसी प्रमोशन, किसी लग्जरी या किसी ट्रॉफी पर डिपेंड नहीं करती। वो आपके अंदर है और उसे पाने का रास्ता है सेल्फ लव और इनर पीस। तो दोस्तों, आज से खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो, खुद से प्यार करो, अपने आप को टाइम दो और अपने मन को शांत करो। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लगती है। और जब आप इनर पीस पा लेते हो तो आउटर वर्ल्ड भी ब्यूटीफुल लगने लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, विदाउट पर्पस लाइफ फील्स एम्प्टी नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू लुक। पर्पस यानी वो रीजन जो आपको हर सुबह उठने की एनर्जी देता है, वो रीजन जिसके लिए आप स्ट्रगल भी करने को तैयार रहते हो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइवल में फंस जाते हैं। जॉब करते हैं, बिल्स भरते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लग्जरी कार्स, बड़ा घर, पैसा, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसके पास पर्पस नहीं है। वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। जब उसने पर्पस खोजा, दूसरों को नॉलेज देना, उनकी लाइफ बदलना, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, पर्पस गिव्स यू डायरेक्शन एंड मीनिंग टू योर जर्नी। पर्पस आपको सिर्फ सक्सेस नहीं देता, आपकी सक्सेस को मीनिंगफुल बनाता है। सोचो, अगर डॉक्टर का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है तो वो बस काम करेगा, लेकिन अगर उसका पर्पस लोगों की जान बचाना है तो हर पेशेंट उसके लिए मिशन बन जाएगा। पर्पस खोजने के लिए 3 सवाल खुद से पूछो। 1, मुझे किस काम में खुशी मिलती है? 2, मेरी स्ट्रेंथ्स कहां हैं? 3, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं?
इन सवालों के जवाब ही तुम्हारे पर्पस की ओर इशारा करेंगे। और जब पर्पस क्लियर हो जाता है तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब आपके पास रीजन होता है फाइट करने का, आगे बढ़ने का। माइकल पिलार्जिक कहते हैं, When you know your why, you can handle anyhow। यानी अगर कारण बड़ा है तो रास्ते की मुश्किलें मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप सर्वाइवल से ऊपर उठें, अपनी जिंदगी में पर्पस खोजें, क्योंकि बिना पर्पस की लाइफ बस एक रेस है जिसका कोई एंड नहीं, लेकिन पर्पस के साथ लाइफ एक जर्नी है जो हर दिन मीनिंगफुल बन जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली असर क्या है? क्या होगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे? माइकल पिलार्जिक कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट वॉट यू गेट, इट इज अबाउट वॉट यू गिव। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी वो हिस्सा जो आप समाज को लौटाते हो। लेगेसी यानी वो छाप जो आप अपनी जिंदगी के बाद भी छोड़ जाते हो। सोचो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, इन सबको लोग क्यों याद रखते हैं? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी, बल्कि दुनिया को कुछ दिया। अब सोचो अपनी लाइफ के बारे में। क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, या फिर अपनी नॉलेज, स्किल्स और लव दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हो? माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर गिफ्ट, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू गिव इट अवे। यानी हर इंसान के पास एक खास गिफ्ट होता है। कोई टीचर बनकर नॉलेज देता है, कोई डॉक्टर बनकर जान बचाता है, कोई आर्टिस्ट बनकर लोगों को इंस्पायर करता है। और जब आप अपना गिफ्ट दुनिया को देते हो तो वही आपकी लेगेसी बन जाती है। एग्जाम्पल, एक ऑर्डिनरी आदमी हर दिन बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। उसके पास बड़ी डिग्री नहीं थी, ना पैसे, लेकिन उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल गई। यही उसकी लेगेसी है। लेगेसी का मतलब लग्जरी छोड़ जाना नहीं है। लेगेसी का मतलब है इंपैक्ट छोड़ जाना। माइकल पिलार्जिक कहते हैं, योर स्टोरी विल बी रिमेंबर्ड नॉट बाय योर पोजेशंस बट बाय योर इंपैक्ट। तो दोस्तों, सोचो आपकी कहानी क्या होगी? क्या लोग आपको ऐसे याद करेंगे, वो आदमी बहुत अमीर था, या ऐसे, उस इंसान ने मेरी जिंदगी बदल दी? कंट्रीब्यूशन और लेगेसी हमें अंदर से फुलफिलमेंट देते हैं। जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, लेकिन जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हैप्पीनेस परमानेंट हो जाती है। तो अब फैसला आपका है। आप बस जीकर चले जाओगे या अपनी एक ऐसी लेगेसी छोड़ोगे जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, अब तक आपने इस सफर में जाना कि आपकी जिंदगी का असली कंट्रोल बाहर नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट के हाथ में है। माइकल पिलार्जिक बार बार यही सिखाते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। माइंडसेट ही तय करता है कि आप अपने डर को हार मानते हो या उन्हें जीत में बदलते हो। माइंडसेट ही तय करता है कि आप लिमिटिंग बिलीफ्स में कैद रहते हो या एम्पावरिंग बिलीफ्स से आजाद हो जाते हो। विजुअलाइजेशन, डिसिप्लिन, फोकस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, पर्पस, कंट्रीब्यूशन, ये सब टूल्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें अपने डेली लाइफ में अपनाते हो। याद रखो, नॉलेज पढ़ने या सुनने से लाइफ नहीं बदलती, लाइफ बदलती है एक्शन से। माइकल पिलार्जिक लिखते हैं, नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस किताब को सुनकर इंस्पायर होकर रुक जाओगे या फिर इसे अपनी जिंदगी में उतारकर सच में बदलना शुरू करोगे? दोस्तों, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही एनर्जी है जो हर सक्सेसफुल इंसान के पास थी। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। तो आज से ही तय करो कि तुम अपनी सोच बदलोगे, अपने डर तोड़ोगे और अपनी ड्रीम लाइफ बनाने की शुरुआत करोगे। और हाँ, अगर यह समरी ने आपको वैल्यू दी है
तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी अपनी सोच बदल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी और भी ऐसी किताबों की समरीज जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देंगी। याद रखो दोस्तों, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। माइंडसेट बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा।